हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में, जहाँ से एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में बन ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वैष्णो देवी मंदिर से। वैष्णो देवी मंदिर तो यह कहाँ स्थित है? यह सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन अगर ज़िला पूछ लिया जाए तो रियासी ज़िला लगता है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। इसके बाद आता है बाबा अमरनाथ का मंदिर, अमरनाथ गुफाएँ। यह जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन इसका जो ज़िला है बाबा अमरनाथ का ज़िला वह है गांदरबल ज़िला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न बनते हैं। स्वर्ण मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है स्वर्ण मंदिर को। यह अमृतसर पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर जो है वह स्वर्ण सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। इस स्वर्ण सरोवर का जो निर्माण करवाया था वह 1574 ईस्वी में गुरु रामदास जी द्वारा करवाया गया था, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। उसके बाद मंदिर का निर्माण की बात करें तो मंदिर का जो निर्माण था 1588 में गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था, जो कि पांचवें गुरु थे। अब बात करें स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत किसके द्वारा चढ़वाई गई थी? तो ये महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा चढ़वाई गई थी, याद रखिएगा। और स्वर्ण मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि का दान दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? तो वह दिया गया था मुग़ल शासक अकबर के द्वारा। यह सभी फैक्ट हैं स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड, सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसलिए सभी को याद रखिएगा। अगला देखते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कहाँ पर हैं? तो यह है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? तो यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, जो कि राजस्थान का हिल स्टेशन भी है। यह सिरोही करके ज़िला है या तहसील है, वहाँ पर है राजस्थान में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसके निर्माण की बात करें सोलंकी वंश के शासक बिमल शाह द्वारा करवाया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिमल शाह, या ऑप्शन में कभी कभी भीम प्रथम का नाम भी आता है, जो कि बिमल शाह के मंत्री थे। यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में आदिनाथ की मूर्ति है, जिसकी आँखें हीरे की बनी हुई हैं। नेक्स्ट देखें त्रिभुज मंदिर। यह चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था परमार राजवंश के शासक राजा भोज द्वारा, याद रखिएगा। त्रिभुवन मंदिर चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर। यह एलोरा औरंगाबाद में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था कृष्ण प्रथम द्वारा। ये तो हो गया शासक अगर पूछे तो। अगर वंश पूछे कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो होगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम द्वारा। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खजुराहो में कई सारे मंदिरों का समूह है। यह छतरपुर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो करवाया था वह चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। इसे चतुर्वेद मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था यशोवर्मन द्वारा, चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा, याद रखिएगा। फिर है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? यह बेल्लारी ज़िले में, हम्पी कर्नाटक के पास में, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी, याद रखिएगा। ये अलग क्वेश्चन भी बन जाएगा। हम्पी किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। यह विरूपाक्ष मंदिर है जो किस भगवान को समर्पित है? तो यह शिव जी को समर्पित है। यह विजयनगर के समकालीन है मंदिर। इसका जो निर्माण हुआ था वो विजयनगर के शासनकाल के समान काल में हुआ था। इसकी राजधानी क्या थी? विजयनगर की हम्पी थी, कर्नाटक में। इसकी हम्पी विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने। अगला देखते हैं गोमतेश्वर मंदिर। जैन मंदिर है गोमतेश्वर मंदिर। यह श्रवणबेल गोला में है। यह कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर बाहुबली गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची प्रतिमा, याद रखिएगा। गोमतेश्वर कौन थे? तो यह गोमतेश्वर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव, उनके पुत्र थे गोमतेश्वर।
यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तक विशेष अभिषेक किया जाता है। ये जैनियों का पवित्र त्यौहार है, याद रखिएगा। ये जैनियों का पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो महामस्तक अभिषेक। अगर ये पूछे महामस्तक अभिषेक कहाँ मनाया जाता है या कितने सालों बाद मनाया जाता है, तो यह गोमतेश्वर मंदिर पर मनाया जाता है, श्रवण बेलगोला में। इसको आप जैनियों का कुंभ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो यह है तंजौर में, तमिलनाडु, याद रखिएगा। राजराजेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है इस मंदिर को, बृहदेश्वर मंदिर को। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, 11वीं शताब्दी में चोल शासकों द्वारा, या शासक पूछे तो राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विश्व में ग्रेनाइट का बना हुआ यह पहला मंदिर था, एकमात्र मंदिर जो टोटली ग्रेनाइट से बना हुआ है, बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। तो ये काफ़ी फैक्ट है जो इस मंदिर को सबसे अलग बनाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, यह तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, पिछली बार बताया था एलोरा का कैलाश मंदिर, ये जो बताया गया था कैलाश मंदिर, ये एलोरा औरंगाबाद में है। लेकिन अभी जो है कांचीपुरम, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर यह तमिलनाडु में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो यह पल्लव वंश के शासक राजसिम्हा द्वारा करवाया गया था। शासक पूछे तो राजसिम्हा, अगर वंश पूछे तो पल्लव वंश। यह पलार नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखें, शिव मंदिर या रामेश्वर मंदिर। यह रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में, पम्बन द्वीप पर। यह रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है इस मंदिर को। यह बंगाल की खाड़ी में पम्बन द्वीप है, वहाँ पर स्थित है। अगला है रथ मंदिर, काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है। यह महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, रथ मंदिर। याद रखिएगा, रथ यात्रा अलग है, रथ मंदिर अलग है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। वंश पूछे तो पल्लव वंश, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक हुआ करते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सप्त पैगोड़ा मंदिर कहाँ है, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। या इसका निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखें, नटराज मंदिर, यह चिदम्बरम में है, तमिलनाडु में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसकी बात करें तो चोल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था नटराज मंदिर का निर्माण। अगला है मीनाक्षी मंदिर। यह मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, तमिलनाडु में। मीनाक्षी से मदुरई, म से म, याद रखिएगा। निर्माण पांड्य वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला है कामाक्षी मंदिर, यह कांचीपुरम में है, तमिलनाडु में। ये भी कामाक्षी कांचीपुरम, क से कामाक्षी, क से कांचीपुरम। इसमें म से मीनाक्षी, म से मदुरई, याद रखिएगा। दोनों नाम से आप रिलेट कर पाएंगे तो आसान होगा याद करने में। इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था कामाक्षी मंदिर का। इसके बाद है तिरुपति बालाजी, या वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है तिरुपति बालाजी मंदिर को। याद रखिएगा, मेहंदीपुर बालाजी अलग है, तिरुपति बालाजी अलग है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तिरुपति बालाजी मंदिर है चित्तूर आंध्र प्रदेश में है, जबकि मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में पड़ता है। यह तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है, चित्तूर जिले में है, आंध्र प्रदेश में। अब देखें लिंगराज मंदिर, यह उड़ीसा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे मंदिर, याद रखिएगा। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में गंग शासकों द्वारा भुवनेश्वर में करवाया गया था। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। इसका निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो गंग शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मंदिर है। यह कोणार्क में है, उड़ीसा में। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। इसके वास्तुकार पूछा जाए तो आचार्य विशु। याद रखने वाली चीज़ें हैं तीनों। वास्तुकार 11वीं सदी भी याद रखना है, 13वीं सदी में नरसिंह देव प्रथम, और वंश पूछे तो गंग राजवंश के द्वारा।
यह ब्लैक पैगोडा। सप्त पैगोडा में कौन था? रथ मंदिर। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की। यह पुरी उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। इसे रथ यात्रा उत्सव निकाला जाता है यहाँ पर। तो इसमें कृष्ण, बलराम, सुभद्रा की झांकियाँ निकाली जाती हैं। इसका निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव द्वारा। याद रखिएगा, यह पूछा जाता है जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा में किन देवता या भगवान की पूजा की जाती है? तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी। एक पॉइंट ये भी है, पुरी में जगत गुरु शंकराचार्य ने गोवर्धन पीठ की स्थापना भी की थी। आगे पढ़ेंगे हम अभी। नेक्स्ट है अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली। इसे स्वामीनारायण मंदिर भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर है ये, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, याद करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो अक्षरधाम मंदिर है। लेकिन इसी में अगर सबसे धनी मंदिर की बात करें तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बद्रीनाथ मंदिर, यह चमोली ज़िले में, उत्तराखंड में। जिला पूछ लेता है कभी कि बद्रीनाथ मंदिर किस ज़िले में है? अलकनंदा नदी के किनारे, यहाँ गंगोत्री भी कहते हैं इसे। बद्रीनाथ केदारनाथ, यह रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड। यहाँ बाढ़ आई थी 2013 में। यह मंदाकिनी नदी के किनारे, यमुनोत्री। ये याद रखिएगा दोनों। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा नदी के किनारे, केदारनाथ मंदिर है मंदाकिनी नदी के किनारे। यह अलकनंदा गंगोत्री बोलते हैं, मंदाकिनी यमुनोत्री। चमोली उत्तराखंड में बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में केदारनाथ। इसके बाद बात करते हैं मल्लिकार्जुन मंदिर की। यह श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम जिला भी लगता है, यहाँ श्रीशैलम पर्वत लगता है, और कृष्णा जिले में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। नेक्स्ट सबरीमाला मंदिर, यह सभी को पता होगा, केरल में है। भगवान अयप्पा कार्तिकेयन जी को, जो कि शिव जी के बड़े पुत्र थे। याद रखना, इसको डायरेक्ट पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो ये भगवान अयप्पा, यही आपको ऑप्शन में मिलेगा। विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। इससे लगभग प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग आते हैं यहाँ पर। सबरीमाला मंदिर है यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक तीर्थ यात्रा, यानी साल भर में यहाँ पर सबसे अधिक लगभग 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष आते हैं सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने के लिए। इसके बाद आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये काफ़ी चर्चा में रहा था अपने खजाने के लेकर। यह तिरुवनंतपुरम में है, केरल में। यह विश्व का सबसे धनी मंदिर है, मतलब इसकी जो संपत्ति है वो सबसे अधिक है, विश्व में सारे मंदिरों से अधिक संपत्ति है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो ये भी याद करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगला कमल मंदिर या लोटस टेम्पल, यह दिल्ली में है, सभी को पता है। इस मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। कभी क्वेश्चन पूछा था SSC GD 2018 वाले में, कमल मंदिर में किस देवी या देवता की पूजा की जाती है? तो उसमें ऑप्शन एक ये भी था, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि कमल मंदिर में आपने देखा होगा फोटो वगैरह में, कभी फूल के आकार का जो मंदिर है, यह दिल्ली में स्थित है। ये पूछा जाता है प्रश्न, कमल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यह बहाई धर्म से संबंधित है। यह बहुत अच्छा पॉइंट है, कमल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, कमल मंदिर बहाई धर्म से संबंधित है, बहाई धर्म। इसके बाद की जाए वास्तुकार फरीवर्ज साहवा वास्तुकार थे कमल मंदिर के। नेक्स्ट देखें सोमनाथ मंदिर, यह सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। इसे भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, क्योंकि भारत में 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, वो माना जाता है सोमनाथ मंदिर को। इसे महमूद गजनवी द्वारा 1025 से 26 ईस्वी में 16वें आक्रमण में लूटा गया था।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने कब लूटा? तो याद रखिएगा अपने 16वें आक्रमण में 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था 1950 में। इसे 1 दिसंबर 1995 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये सोमनाथ मंदिर कई बार बना, कई बार टूटा, लेकिन वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है इसका निर्माण करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है विष्णुपद मंदिर। यह गया में है, बिहार में। यह रानी अहिल्याबाई को समर्पित है। नेक्स्ट देखें लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। यह दिल्ली में है। यह बिरला परिवार द्वारा बनाया गया था। काफ़ी अच्छा पॉइंट है। लक्ष्मी नारायण मंदिर किस के द्वारा बनवाया गया था? तो बिरला परिवार द्वारा बनवाया गया था। इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर की। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ये इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला 64 योगिनी मंदिर। यह खजुराहो में, छतरपुर जिले में, चंदेल शासकों द्वारा। खजुराहो के मंदिर ये लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, छतरपुर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये सारे खजुराहो मंदिर समूह के अंतर्गत ही आते हैं। इन सभी का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। चेन्नाकेशव मंदिर वेल्लूर कर्नाटक में है। इसका निर्माण राजा विष्णुवर्मन होयसल वंशी राजा थे, राजा विष्णुवर्धन, इन्होंने करवाया था। अगला ब्रह्मा जी मंदिर। यह पुष्कर में लगता है। ब्रह्मा जी मंदिर है जो यहाँ पर मेला भी लगता है, पुष्कर मेला। यह अजमेर में स्थित है, राजस्थान में। यह भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है। वैसे छोटे छोटे मंदिर तो काफ़ी जगह हैं, लेकिन एकमात्र मंदिर भी माना जाता है ब्रह्मा जी का भारत में। करणी माता मंदिर, इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। यह बीकानेर राजस्थान में काफ़ी फेमस मंदिर है, इसको भी याद रखिएगा। अंकोर वाट मंदिर, यह कंबोडिया में, कंबोडिया, कंबोज, ये याद रखना है आपको। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। दोनों ही याद रखना है आपको, किस शताब्दी में हुआ था, किस शासक द्वारा करवाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला, यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि भारत में नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो कि भारत में नहीं है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, अंकोर वाट का मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। अब देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों को। इसमें से ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में। उसके बाद बात करते हैं श्रृंगेरी, यह दक्षिणतम मठ है। श्रृंगेरी मठ यह रामेश्वरम में, कर्नाटक में। याद रखिए चारों मठों को। और गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में है। शारदा मठ द्वारका में, इसे द्वारका मठ भी कहा जाता है, शारदा मठ को। तो ये थे 4 मठ जिनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा चारों मठों को। अगला देखिए 4 धाम, जो कि हिंदुओं के चारों धाम बहुत बड़े अपने आप में पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं, जिसमें चारों धाम में उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड, दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु, पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा और पश्चिम में द्वारकापुरी गुजरात। ये 4 धाम हैं। अब बात करते हैं हम प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। 12 उनमें से सबसे पहले बात करते हैं हम, तो पहला जो ज्योतिर्लिंग माना जाता है उसे सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग। यहीं पर 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह नासिक में है। यहाँ पर नासिक का कुंभ लगता है। बृहदेश्वर,
यह ग्रसनेश्वर ज्योतिर्लिंग, ग्रसनेश्वर ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। दक्षिणी ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यह दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है सबसे, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में है, और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यह है अपना झारखंड में। फिर बात करें अपन यूपी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ मंदिर, और उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। इसके बाद दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं जो कि मध्य प्रदेश में आते हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग या ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यहीं पर है। इसे जुड़वा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को। इसके बाद बात करें आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर 2016 में तीर्थ का आयोजन किया गया था। अंतिम जो तीर्थ आयोजन है वह 2026 के समथिंग होगा। यह भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग जिसका मुख दक्षिण की ओर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का, जो कि उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे। ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है यह नर्मदा नदी के किनारे है, ओंकारेश्वर में, खंडवा जिले में। और देखें कुंभ मेला। अब बात करते हैं कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित किए जाते हैं। तो ये आयोजित किए जाते हैं प्रयागराज यूपी में, गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र में यह गोदावरी नदी के किनारे लगता है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर। इसके बाद बात करें उज्जैन, यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।